ER1 की टीम ने एक चीटिंग सिंडिकेट को बस्ट किया है, जिसमें इंडियंस और नाइजीरियंस मिलके साथ में काफ़ी क्रॉस नेशन चीटिंग का एक सिंडिकेट चला रहे थे, जिसमें अभी तक 5 इंडियन और 2 नाइजीरियन को अरेस्ट किया जा चुका है। ये जो लोग हैं इनसे अभी तक 3.63 लाख इन कैश, 9 ATM कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 6 पासबुक, 3 चेकबुक रिकवर किए। सिंडिकेट मेनली फेक लॉटरी, गिफ्ट प्राइज स्कीम या ईमेल या आपका दोस्त यहाँ पे आ रहा है फॉरेन से, इस बेसिस पे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद उनसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करवाते थे और ये काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे थे। सिंडिकेट मेनली +44 जो UK नंबर आता है उसको आप यूज करते थे, जिससे कि विक्टिम को विश्वास हो जाए कि ये फॉरेनर्स है। और उस तरीके से तो जो नाइजीरियन थे वो मेनली चीटिंग का काम करते थे, और जो इंडियन बंदे हैं वो अकाउंट प्रोवाइड करना, पैसा निकालना, पैसे को किस अकाउंट में जाना है उसका काम करते थे। जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी उसमें मेनली विक्टिम से पहले दोस्ती करते, लंबे टाइम तक दोस्ती रखते थे और उसके बाद उसको धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते और पूरी वारदात को अंजाम देते थे। एक केस में जो कि अभी हमें इनसे पता चला है कि आपका दोस्त यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ चुका है और उसके पास इतना डॉलर है, आप इतने पैसे दीजिए, उसको हम रिलीज करवा देंगे। उससे पहले उससे लंबे टाइम तक ये लोग फ्रेंडशिप रखते हैं। इस तरीके से इनकी अलग अलग स्कीम थी, जिसके बेसिस पे विक्टिम को अपने जाल में फंसा। जो अरेस्टेड अक्यूज है उसमें इंडियन है और जो फॉरेनर्स भी है, दोनों है, और उसका वीज़ा एक्सपायर्ड है, इलीगली इंडिया में रह रहा है। और दूसरा जो नाइजीरियन है संडे जॉन अलियास लिबर्टी, ये 2023 में आया था और इलीगली इंडिया में रह रहा है। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन FRR और कंसर्न MNC से भी बात हो रही है। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल से साइद रजा और शाहरुख, ये दोनों मेन ऑपरेटिव थे, जो कि पैसे को सेम डे जिस दिन चीटिंग का अमाउंट का पैसा अकाउंट में आया उसी दिन पैसे को ATM कार्ड से निकालते थे और नाइजीरियन को कैश में दे के आते थे। इसमें साइद रजा और शाहरुख मैन एक्यूज है। इसके अलावा दूसरा राकेश अलियास लालू, वो अकाउंट ऑपरेट करवाने में माहिर था, जो कि बैंक में कौन सा अकाउंट किस बैंक में खुलवाना है, कौन सी बैंक में खुलवाना है, राकेश डिसाइड करता था और अकाउंट खुलवाता था। जिसके नाम से अकाउंट खुला हुआ है विकास, उसको भी अरेस्ट कर चुके हैं। उसके नाम से अभी जो प्रेजेंट में अकाउंट चल रहा है वो उसके नाम से चल रहा है। इसी तरीके से फहीम अलियास गुड्डू, जो ऑलरेडी जेल में चल रहा है, जो जनसेवा केंद्र चलाता है बरेली में, उसको भी अरेस्ट किया जा चुका है। इस तरीके से ये पूरा एक सिंडिकेट था जो दोनों इंडियन एंड नाइजीरियन काफ़ी टाइम से चला रहे थे। इसमें अभी तक जो इस टाइम में अकाउंट हमें मिले हैं उनसे अभी तक 20 लाख का जो फंड इधर से उधर जा चुका है, उसकी डिटेल आ चुकी है। और काफ़ी विक्टिम्स इनके आइडेंटिफाइड है, क्योंकि इनके मोबाइल फोन भी हमने सीज किए हैं। हमें बहुत सारी विक्टिम्स की डिटेल्स है और 4-5 विक्टिम अभी हमारे सामने आए हैं, जिनमें 2 तमिलनाडु से, एक वेस्ट बंगाल से और एक राजस्थान से। इस तरीके से अक्रॉस इंडिया ये लोग चीटिंग कर रहे थे। तो इसमें अभी और भी हमारी टीम काफ़ी नाइजीरियन को आइडेंटिफाई कर चुकी है और अरेस्ट कर रही है और जो आगे कर रहा है। सर दोस्ती कौन करता है? नाइजीरियन जब भारतीय करते थे पहले सवाल, और दूसरा ये इन्हें कैसे पता चलता था कि फलाना आदमी का दोस्त आने वाला है? देखिए, दोस्ती नाइजीरियन कर रहा था और उससे जैसे इंडियन के कहीं पर भी उनको कॉन्टैक्ट अवेलेबल है उसको उठाते थे और काफ़ी बार लड़की बन के या बिजनेसमैन बन के उससे दोस्ती करते थे। काफ़ी बार फेसबुक के थ्रू करते थे, काफ़ी बार डायरेक्ट व्हाट्सएप करते थे। नाइजीरियन ही मेनली चीटिंग का काम नाइजीरियन करते थे। इंडियन जो जितने भी इंडियन अरेस्टेड है वो अकाउंट रेडी करना, अकाउंट में पैसा किस अकाउंट से किस में जाना है, लॉजिस्टिक उसका करते हैं, लॉजिस्टिक वाला काम, लॉजिस्टिक करते हैं। सर ये मतलब क्या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती थी उसे ही टारगेट करते थे? और जैसा मैंने आपसे पूछा कि इनको कैसे पता चलता था कि इस आदमी का कोई जानने वाला विदेश में रहता है वो आ गया है? देखिए, ये विक्टिम को काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत करते थे। उसके बाद जब तक विक्टिम उनको लगता था कि ये विक्टिम कॉन्फिडेंस में आ चुका है, फिर उससे कंटिन्यूसली जैसे लड़की बन के बात करना और या
+4 नंबर से जो यूके का नंबर है उससे बिजनेसमैन बन के बात कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इंडिया मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को दूसरे कंट्री जाना है। मैं सोचता हूँ आपसे मिलते हुए निकल जाऊँ, इस तरीके से उसको पूरा अपने जान कॉन्फिडेंस लेके फंसा लेते हैं। फिर सडनली एयरपोर्ट पे बोले आएंगे, फिर बोलेंगे एयरपोर्ट से एक कॉल आएगा, इमिग्रेशन में आपको आपके दोस्त को पकड़ लिया है, इसको इतने पैसे की रिक्वेस्ट। इस तरीके से पूरा नाइजीरिया नहीं करते, मतलब खुद ही फंसने का ड्रामा करते थे, खुद ही पैसे खुद ही नाइजीरिया अलग अलग सिंडिकेट तरीके से। जैसे किसी में फीमेल बन रहे हैं, उसके फीमेल बन के दोस्ती कर रहे हैं, किसी में लॉटरी के नाम से दोस्ती कर रहे हैं। सही अभी कितने लोग ये जो चीटिंग करते हैं, अभी तक कितने लोगों के साथ चीटिंग किया हमारे घर? देखिए अभी जो रिसेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसमें होता क्या है कि ये लोग जैसे एक अकाउंट है जो 5-6 महीने चलाते हैं, उसके बाद उसको रेस्टोर करते हैं। वैसे ये 1.5-2 साल से एक्टिव है और पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अकाउंट जो विकास के अकाउंट चल रहे हैं पिछले 6 मंथ से, उनके बेसिस पे 18 से 20 आदमी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेकिन कितने लोगों को चीट किया है वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इनके फोन में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, हम उसको एनालिसिस करते हैं। जो इंडियन जो आरोपी हैं साहब, उनका पहले भी कोई रिकॉर्ड है अपराध? यस, इंडियन आरोपी में एक शाहरुख है और दूसरा आरोपी है साहिब रजा। ये पहले भी 2016 में बात हो चुका है इस तरीके के केस। सर जो फ़ोन एयरपोर्ट से जाता था वो लैंडलाइन नहीं, वो लैंडलाइन से ये फोन को किसी ऐप आजकल ऐप है बहुत सारे, उनको यूज़ करते हुए एक लैंडलाइन नंबर से कॉल करते ऐप सर बताइए कौन सा ऐप था सर? ये इनके जो चीटिंग के सिंडिकेट के रूप में जैसे 44 का आपको व्हाट्सएप कॉल आ रही है 44 से, जी तो उसी तरीके से उसको भी सेम तरीके से कॉल करते हैं।